हरे कृष्णा, जय शिल प्रभुपाद। आज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को भारत कहकर संबोधित कर रहे हैं। भारत इसलिए क्योंकि भारत कहने से उनके पिता की ओर से संबंध प्रकट होता है और कुंती पुत्र कहने से माता की ओर से संबंध प्रकट होता है। इसलिए महान विरासत होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व उन पर आन पड़ता है। अर्जुन युद्ध से विमुख हो ही नहीं सकते थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अब गीता ज्ञान द्वारा अर्जुन जी को कुछ बताने जा रहे हैं। तो चलिए आज जल्दी से चलते हैं और सुनते हैं। आज हम 14वां श्लोका करेंगे। 14वां श्लोका। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतुष्ण सुख दुःखदाः आगम पायन अनित्यः तान तितिक्षस्व भारत। अर्थात हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी और गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। अब अनुवाद के अनुसार मनुष्य को कर्तव्य निर्वाह करते हुए दुख और सुख को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को जनवरी या फरवरी मास में जब अत्यधिक ठंड पड़ती है प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं है। जैसे एक गृहस्थ में स्त्री मई जून की भीषण गर्मी में भी भोजन पकाती है, वे हर हालत में अपना कर्तव्य निभाती है। इसी प्रकार हमें भी चाहिए कि सुख हो या दुख हो, गर्मी हो या सर्दी हो, अपने पद से विचलित नहीं होना चाहिए। वे अर्जुन को ये सब बता रहे हैं क्योंकि युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है और एक क्षत्रिय को कभी भी अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। जब तक 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे तब तक सुख और दुख चलते ही रहेंगे। लेकिन जो मनुष्य अपने पद से विचलित नहीं होता, धर्मपूर्वक जीवन निर्वाह करता है और भगवान की भक्ति करता है, वे अपने आप को माया के बंधन से छिड़ा सकता है। आज का सुविचार। सुख हो और दुख ये तो आते जाते रहेंगे ही, पर भगवान बड़े दयालु हैं। उनकी दया सब पर बरसती रहती है। वे सबको अपनाने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं। यदि कोई उनकी ओर एक पग भी चले तो वे 100 पग आगे बढ़कर मिलने आते हैं। इसलिए अपना दुख उनके चरणों में समर्पित कर दें और सुख और दुख दोनों में बस नाम जप करें। देखना कुछ दिनों बाद भक्ति का रंग चढ़ना शुरू हो जाएगा और सुख और दुख का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। इसलिए जपते रहिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और खुश रहिए। इसी के साथ भगवद गीता यथारूप का 14वां श्लोका पूरा हुआ। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और खुश रहिए। हरे कृष्णा, जय शिल प्रभुपाद।